दुनिया में टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, दुनिया कितनी भी आगे निकल जाए, हमारे बुजुर्गों के अनुभव से आगे नहीं निकल सकती। हाँ, वाह, मेरे दादाजी एकदम जबरदस्त। तो घर पे क्या हुआ, अभी इतनी गर्मी, आपके यहाँ तो क्लाइमेट ठीक है, आज मैं आया, हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, तो मैंने एसी चालू किया, एसी चालू ही नहीं हुआ, मेरा दिमाग गर्म हो गया। मैंने इंजीनियर को कॉल किया, इंजीनियर आया, उसने पूरा एसी खोल लिया, सब चेक कर लिया, 2 घंटे ठीक ही नहीं हुआ। इतने में दादाजी कमरे में आए, पूछा क्या हुआ, मैंने कहा एसी ठीक ही नहीं हो रहा, इंजीनियर 2 घंटे से चेक कर रहा है। दादाजी ने कहा बेटा एक बार रिमोट का सेल भी चेक कर लेता। और सच में सेल ही खराब था। हाँ, जैसे रिमोट को ठोका एसी चालू हो गया। तब दादाजी बोले बेटा टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, काम तो ठोकने से ही हो रहा है। लेकिन एक समय ज्यादा नहीं है, इसलिए देखिए एक बात अपने दिल की कहता हूं, अगर आपके दिल तक पहुंचे तो वो तालियां देना जो अब तक नहीं दी। आज हम मारवाड़ी जहां कहीं हैं पूरी दुनिया में, वो केवल इसलिए हैं कि अगर मारवाड़ी के पास फ्लाइट से चलने का पैसा होता है तो वो ट्रेन से चलता है, अगर उसके पास ट्रेन से चलने का पैसा होता है तो वो बस से चलता है, अगर उसके पास बस से चलने का पैसा होता है तो वो ऑटो से चलता है, अगर उसके पास ऑटो से चलने का पैसा होता है तो वो साइकिल से चलता है, अगर उसके पास साइकिल से चलने का पैसा होता है तो वो पैदल चलता है। चलता रहता है, रुकता नहीं है, इसलिए मारवाड़ी पूरी दुनिया में तरक्की करती है। अच्छा अच्छा, वाह। तो बहुत सारे शादीशुदा लोग बैठे हैं, आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं कि पिछले दिनों मेरी भी पहली बार शादी हुई। बहुत अच्छे, बधाई। सुभाष काबरा जी हमारे गुरु हैं, तो बताया, बोले अनुभव ज्यादा है ना उनको इन मामलों में। तो सुभाष जी ने बताया नहीं नहीं, शादी होती है ना तो गिफ्ट देना पड़ता है, घुमाने लेके जाना पड़ता है। मैं बड़ों की बात में आ गया, कभी आप भी आए होंगे। मैंने सोने का हार खरीदा, पत्नी को गिफ्ट किया, उसने देखा, उसको बड़ा पसंद आया, वो पहनने लगी, पहनते पहनते पूछा ये असली तो है ना। मैंने कहा असली होना चाहिए, वरना 35 रुपए गए पानी में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बढ़िया। हमारा कोई जवाब ही नहीं, पीछे पड़ गई, बोले घुमाने लेके चलो, बात पहुंचे तो बताना, बोले घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो। मैं उसे शमशान घाट पे ले गया। वो बोली ये कैसी जगह ले आए हो। मैंने कहा रे पगली, लोग मरते हैं यहां आने के लिए। क्या बात भाई, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया है रोहित, वाह। लेकिन मैं महिलाओं के बारे में ज्यादा बोलता नहीं, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। ललिता जी बैठी हैं, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती हैं। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देती हैं, आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती हैं, वाह। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती हैं। क्या बात है, क्या बात। हाँ? मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें जय हो। हाँ, बहुत बढ़िया ढंग से मैसेज दे दिया भाई, तो मारवाड़ी लोग समझ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो बस एक अंतिम रूप से मैं 1 मिनट की कविता सुना देता हूं, अपना स्थान लूंगा, आप एक बार तालियां बजा दीजिए, मेरा मन हो जाएगा। मैं स्वागत। धन्यवाद। एक दिन कृष्ण भगवान मेरे सपने में आए, बस मैंने वो क्या, आप क्योंकि हाथ से सुनना पसंद कर रहे हैं इसलिए सुना रहा हूं, केवल 1 मिनट की कविता, छोटी सी है, तो आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। एक दिन कृष्ण भगवान मेरे सपने में आए, बातचीत की, एक एक पंक्ति पर आपकी दाद आपकी तालियां मिले, निवेदन करता हूं, सुनिए कि हे कृष्ण, आप इस कलयुग में आके तो देखो, आपने पहाड़ एक उंगली पे उठाया, अपने सर पे ऑफिस का बोझ उठा के तो देखो, आपने जवानी में कंस को मारा, दाऊद को हाथ लगा के तो देखो। अगली पंक्ति पर तालियां चाहता हूं कि आपने भरी महफिल में द्रौपदी को साड़ी पहनाई, मल्लिका को एक साड़ी पहना के तो देखो। आपने 16,000 गोपियों को अपनाया, आज एक का खर्चा तो उठा के देखो। और अंतिम पंक्ति की, आपने भव्य सागर पार किया, बेंगलोर में सड़क पार तो करके देखो। कृष्णा किस कलयुग में आके तो देखो। देखिए ये बात मैंने की, लेकिन ये बात भी मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहकर अपना स्थान लेता हूं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि श्री कृष्ण और अर्जुन जैसा होना चाहिए। आप सब बड़े ज्ञानी लोग यहां बैठे हैं, आप सब जानते हैं कि महाभारत के वक्त दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी।
जबकि अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी लेते हुए कहा कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। इस पर जो जवाब अर्जुन ने दिया, अगर आपको लगे रोहित शर्मा ने ठीक ठाक काम कर दिया तो मुझे तालियों से विदा करना। श्री कृष्ण ने कहा हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। इस पर अर्जुन ने कहा हे श्री कृष्ण, जीत निश्चित है मेरी, दास रह नहीं सकता उदास। जीत निश्चित है मेरी, दास रह नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।